हेलो गाइज, आप कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं शहंशाह राजकुमार, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल खेलो विद PYQP में स्वागत करता हूं। आप तमाम शिक्षार्थी को तो आज का जो ये क्लास मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो ये क्लास जो है आपका 12th का जो है सिलेबस है, उन सिलेबस के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका कौन कौन चैप्टर से या कौन कौन टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाएगा, इन सारी बातें जो है आप लोग के इसी क्लास में समझाएंगे। उसके बाद फिर 12th का जो बुक है, वैसे तो हम सब जानते हैं जो 12th में 2 बुक है इंग्लिश का। एक आपका जो सरेनवो है वो पार्ट 1, जो कि 12th का जो है उसमें 21 आपका चैप्टर है, जिसमें 11 जो है 11 वो आपका पोएम सेक्शन से है और 10 जो है आपका प्रोज सेक्शन से है। तो आप लोगों को पूरी चैप्टर के बारे में भी जानकारी दूंगा, और जब ये पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा जो बुक आता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है। मैं उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में भी आपको पूरी तरह से बताने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल खेलो विद PYQP के साथ। तो चलते हैं हम। चलने से पहले मैं आप लोग के एक थॉट के माध्यम से संदेशा देना चाहता हूं कि जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के आज तक कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के आज तक कोई महान नहीं होता, और बिना हथौड़े से पत्थर पर चोट किए बिना आज तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। तो मैं शहंशाह राजकुमार आप लोग के सामने चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। तो आज का ये तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा। साथ ही साथ एक एस्से होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। इसके जगह पर आपको पैराग्राफ राइटिंग भी दिया जा सकता है। उसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन रहेगा। 1 क्वेश्चन का मूल्य जो है सर 2 रुपया रहेगा, अर्थात आपको एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो 2 नंबर मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन है तो आपको 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपका पोयम से या प्रोज से, दोनों में से रहेगा दोनों, लेकिन दोनों में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन जो है आप करेंगे। एक्सप्लेनेशन में मतलब कुछ वर्ड दे दिया जाता है, जैसे एक मैं पोएम का मैं लेकर बताता हूँ। जैसे व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। अगर इसका कहता है तो आपको ये एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है, और इसके बारे में चाहे कोई भी चैप्टर से आपको पोएम से या प्रोज से दे दिया जाए, उसको आप अपने ढंग से एक्सप्लेन मतलब आपको करना होगा। तो ये आपका ये एक मतलब जो है सो बनाइएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो एक होगा, वो 5 मार्क्स का होगा।
उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको जो मैं पहला जो वीडियो दिया हूँ जिसमें व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाई डू वी नीड इंग्लिश या व्हाट इज इंग्लिश, ये मतलब ये सब जो है क्वेश्चन पूरा के पूरा ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। या हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज, हम अपने अंग्रेजी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करेंगे। इन 2-3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 100% रहेगा और इसका जो जवाब मतलब अपने अनुसार ही आप देंगे। जैसे कि मैं एक तरह से ये समझ एकदम ईजी वे में आप लोगों को कल मैं इसका आंसर जो है से दिया हूँ। वैसे तो आपको मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जब बुक पढ़ाऊँगा तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर जो है आपको पूरा बताऊँगा, आपको पूरी तरीक़ा से अच्छा से समझाऊँगा। फिर आगे चलते हैं। मैचिंग जो होगा वो पोयम से भी रहता है और प्रोज से भी रहता है। जैसे कोई भी पोयम में जो है कौन पोयम के कौन जो है सो कवि है या कौन सा प्रोज का जो चैप्टर कोई भी रहेगा प्रोज सेक्शन से उसके लेखक कौन है, तो आपको ये मैच करना होगा। मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से चैप्टर का नाम एवं लेखक कवि का जो नाम होता है आपको पूरा मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगा, तो आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ 1-2 बार आप घर पर देखिएगा तो आपको पूरे याद हो जाएगा। इससे आपको 5 मार्क्स का आपको जो है 10 मार्क्स जो है इजी में आप ला सकते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। और आप इसको हमेशा जब मैं क्लास ले लूँगा तो उस समय उसके बाद आप जो है से इसका अच्छे तरह से आप जो है थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में जो एग्जामिनेशन जो आएगा उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन भी रहता है जो कि 5 रहेगा और वो 5 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद आपको समरी जो है समरी भी रहता है जो कि आपका पोयम से भी रहेगा और प्रोज से भी रहेगा। तो दोनों में से आपको जो सुविधा जो आपको आसान लगे, जिसको आप जल्दी से कर पाएंगे पोयम से या प्रोज से, आप दोनों में से किसी एक को जो है सो आप किसी एक पर समरी आप लिखिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन वो 5 मार्क्स का होगा। जब मैं लेटर और एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन सिर्फ लिखना ही नहीं, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको लेटर होता क्या है, व्हाट इज लेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार होते हैं। वैसे मैं एक एक करके, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, लेटर 2 प्रकार के होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें आपको पूरा एक एक करके सबका डिफिनेशन भी आपको मैं बताऊंगा। व्हाट इज फॉर्मल लेटर, व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर, आपको प्रत्येक जो है एक एक पॉइंट को मैं पूरा आसानी से मतलब आपको इजी वे में बताऊंगा और आप भी इजी वे में आप इसको समझ जाएंगे। तो आपका यही जो है सो सिलेबस है 12th का। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को पूरा चैप्टर के बारे में मैं इस बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ और आप लोग उतार लेंगे, तो ठीक है। तो ये आपका पोएट्री सेक्शन है। 12th के जो 100 मार्क्स का जो बुक है, उस बुक का ये पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नेम तथा पोएट का जो है सो इधर मैं नाम लिख दिया हूँ। आप लोग देख पाते होंगे।
तो ये है आपका पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहले का जो समय था, जो एंशियंट टाइम में, वो गो का स्पेलिंग GOE लिखा जाता था, लेकिन अभी जो हम लिखते हैं, हम लोग यूज करते हैं, वो गो ये लिखते हैं। तो ये पहला चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी होता है मेरी प्यारी महबूबा या मेरी प्रिय आत्मा मैं नहीं जाता। इसके लेखक इसके कवि ये आपका पोएट्री सेक्शन का ये पहला जो है चैप्टर है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिसके पोएट जो है वो जॉन डन जी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी जो होता है मेरी प्यारी महबूबा या मेरी प्रिय आत्मा मैं नहीं जाता हूँ। इसका हिंदी, इस चैप्टर का हिंदी यही होता है जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। आप इस चैप्टर के नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस प्रकार का जो है पोयम होगा। फिर अगला जो है चैप्टर का नाम है, पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब ये मेरा स्वयं, अर्थात मेरा जो गीत है वो स्वयं का गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि वाल्ट विटमैन जी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। इसके कवि W.H. ऑडेन है। उसके बाद ऑड टू ऑटम, पतझड़ के गीत, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये एन एपिताफ, एन एपिताफ का हिंदी होता है स्मृति स्थल, या इसको बोल सकते हैं समाधि स्थल, या स्मारक लेख के भी हम नाम से जानते हैं। समाधि लेख, स्मृति लेख या स्मारक लेख के नाम से हम जानेंगे इस चैप्टर का हिंदी, जो कि एन एपिताफ है, जो कि वाल्टर डी ला मेयर जी के द्वारा ये लिखा गया है। कोई बच्चा जो है ना इसके बारे में अल्टर ढेला मारे जो से पढ़ देता है, तो ये अल्टर ढेला मारे नहीं है, वाल्टर डी ला मेयर है। ठीक है, तो फिर अगला चलते हैं अगला चैप्टर के तरफ। जो अगला जो है पोयम है द सोल्जर। सोल्जर का जो हिंदी होता है वो सैनिक होता है, जिसके कवि रूपर्ट ब्रुक जी है। फिर अगला चैप्टर जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मास्ट्री कैट बोलते हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसका हिंदी होता है एक रहस्यमय वाली बिल्ली, जिसके कवि जो है T.S. इलियट जी हैं। वैसे इसको शॉर्ट ट्रिक में याद भी रखेंगे, माइके बेटी T.S. इलियट। फिर अगला जो है चैप्टर है फायर हिम। इसके जो है कवि जो है KK.N. दारूवाला जी हैं। फिर अगला जो चैप्टर है ये स्नेक है। स्नेक के जो है कवि जो है वो लिखने वाले हैं D.H. लॉरेंस जी। इसका D.H. लॉरेंस बोलेंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसके कवित्री पोएटेज कमला दास जी हैं। तो यही आपका 12th का जो आउट ऑफ 100 मार्क्स का जो बुक है उसके पोएट्री सेक्शन का ये पूरा सा जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर पोएट्री सेक्शन का ही है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर है उससे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। ये आपका 12th का प्रोज सेक्शन है।
ये प्रोज सेक्शन का पूरा जो है ये चैप्टर नेम है, और उसके जो है ऑथर का जो है वो नेम है, राइटर का नेम है, आप देख लीजिए। इसमें जो है टोटल 11 चैप्टर है। ये पोयम से रहा या प्रोज से, चैप्टर कोई भी मतलब सेक्शन का हो, मैं आपको आसान से आसान तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको कहीं भी थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये समझ लीजिए आपके साथ शहंशाह हमेशा खड़ा है, और मैं आपको बहुत से बहुत आसान जो वर्ड होता है उस वर्ड का यूज करके आपको पूरा मैं चैप्टर का जो है सो समरी तथा साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो आप जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपको ऐसे मिल ही जाएंगे, उनसे एक बार ज़रूर परिचित हो जाइएगा मेरे बारे में। और वैसे भी आपको अगर पता नहीं हो तो यहाँ की आप दरो दीवार से भी पूछ सकते हैं, यहाँ की तन्हाइयाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ के खामोशियाँ से पूछ सकते हैं। जहाँ भी टच करोगे बस एक ही नाम निकलेगा, शहंशाह शहंशाह शहंशाह। और मुझे प्रोज सेक्शन का अगला पंक्ति कहता है, शहंशाह तुम मुझे चुपके से एक बार तुम देख लो और सभी को ये प्रत्येक चैप्टर के बारे में एक बार बता दो। तो ये शहंशाह आप लोग के सामने फिर से पूरा जो प्रोज सेक्शन का जो ये चैप्टर नेम है और उसके जो लेखक हैं उन सभी का नाम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप अपने कलम एवं कॉपी निकाल करके नोट भी करते जाइएगा, ताकि ये आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स में ये पूछेगा ही पूछेगा। पोयम तथा प्रोज दोनों सेक्शन से आप प्रत्येक चैप्टर नेम तथा उस चैप्टर को लिखने वाले कौन हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं, अब मेरे साथ बने रहिए। पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। वी ऑल आर नो दैट अबाउट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, it is the country of Buddha and Gandhi, and Indian culture and civilization are very old. We all are know that about our civilization. By the dint of written by महात्मा गांधी, जो कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के जो है ये लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में है भारत इज माई होम, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। उसके बाद आते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका हिंदी में होता है एक चुटकी खैनी का बुरादा या एक चुटकी नुइस, जो कि ये मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। फिर अगला चैप्टर ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल जी हैं। फिर अगले चैप्टर में देखिए द आर्टिस्ट, ये सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, जो कि इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक पारंपरिक जो समाज में होता है, वह हर व्यक्ति के फैमिली से यह रिलेटेड ये चैप्टर है। आप इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बहुत मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, आपको एक भी इससे क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। वैसे तो हर एक चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो शायद ही किसी का एक ऑब्जेक्टिव मिस हो जाए। तो इसके जो है लेखक, ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जो है जर्मन गिड जी हैं। उसके बाद अगला चैप्टर ये है हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है,
वी ऑल आर नो दैट अबाउट प्रेस। हम सभी जानते हैं प्रेस के बारे में। जो प्रेस रिपोर्टर है या जो प्रेस है वह कितना स्वतंत्र है हमारे देश में। तो इसके बारे में मैं मैरिट तथा डिमेरिट दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। और हमारे जो ये राजनीतिक परिवेश जो किस तरह का भी बना हुआ है, कोरोना काल को देखते हुए भी लोग जो है सो समझ नहीं पा रहे हैं और सब कहते हैं मेरा घर है यहाँ, मेरा परिवार है यहाँ, लेकिन कोई आज तक ये नहीं समझता है कि कब्र किसी का ठिकाना है कहाँ, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन लोग जो है सो राजनीतिक मुद्दों में आ जाते हैं। प्रेस रिपोर्टर क्या गलत क्या सही वो नहीं सोचते हुए जो उसके जो मेन आदमी होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो जिनके सरकार होते हैं, वो जैसा उसको जैसा रिमोट से घुमा दे वैसा ही घूम जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में पूरे मैं आपको एक्सप्लेन जो करूँगा वो एक एक पॉइंट में मैं आपको पॉइंट पर मैं चर्चा करूँगा। तो आप पढ़ेंगे उसमें हाउ फ्री द प्रेस कितना स्वतंत्र है। इसके जो लेखक है डोरोथी एल सायर्स जी है, डोरोथी ले सायर्स, उससे पूरा इसका फुल फॉर्म एल का मतलब ले होता है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है द अर्थ। हम सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी से रिलेटेड अगर ये चैप्टर बना है तो हम सभी जानते हैं वी ऑल आर नो दैट अबाउट अर्थ। अगर धरती माँ न होती तो यह आकाश इतना फैला ना होता। अगर धरती माँ न होती तो यह आकाश इतना फैला ना होता। माँ कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो पर इनका कभी दूध जहरीला ना होता। और हमारी भारत माता का आंचल कितना भी सुनहला क्यों ना हो पर वह कभी मैला ना होता। तो ये शहंशाह आपके सामने है। और द अर्थ के बारे में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर के बारे में एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो लगभग स्टूडेंट मेरे जो है सो बातों से पूरा अवगत हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं आसानी से। तो ये द अर्थ के जो है लेखक H.E. बेट्स है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जिसके लेखक पर्ल एस बक जी हैं। उसके बाद ये सबसे लास्ट ये चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह का प्रस्ताव, जो कि एंटन चिकोव के द्वारा लिखा गया है। तो यही आपका चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं शुरू से जो पोएट्री सेक्शन है उससे मैं स्टार्ट करूंगा। जब पूरा पोएट्री सेक्शन का एक एक चैप्टर खत्म हो जाए तब मैं प्रोज सेक्शन के तरफ चलूंगा और एक एक चैप्टर का पूरा कहानी कविता जो भी है वो समझाते हुए क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा बेल आइकन को दबाना न भूले। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।